नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक दलित चिंतक, एक्टिविस्ट, बहुजन मूवमेंट को से बहुत समय से जुड़े हुए और बड़ी निर्भीकता से अपनी बातों को रखने वाले अशोक अज्ञानी जी। आप लोग इनको तमाम मीडिया में देखते रहते हैं। ये एक वकील भी हैं जो तमाम जो दलित पिछड़ों के SC/ST वर्ग के मुकदमे भी लड़ते हैं। सर, आपका स्वागत है राजपथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इस समय राजस्थान में हम लोग हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, सड़कों पे उतरे हैं और कनेक्ट कर पाएंगे लोगों को? इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा? देखिए, अभी जितने भी दिन भोपाल से लेकर के और यहाँ राजस्थान तक जो अभी तक दिखाई दे रहा है, तमाम बहुजनों में एक शक्ति आ गई है। ख़ास तौर पे जितनी ताकत बहुजनों उसमें नौजवानों में आई है, उससे ज़्यादा कहीं जो हमारे बुजुर्ग सीनियर लोग हैं, महिलाएं और जो हमारे सीनियर हैं, ओल्ड एज हैं, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण फूटी है। मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने जो ये अटेंड करी है रैली और लगातार पिछला सेशन भी देखा है, तो वहाँ पर जो बुजुर्ग हैं और ख़ासतौर पे जो महिलाएं, उनकी एक उम्मीद जग गई है कि जो हमारी बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से इन मनोवादी संगठनों ने बदनाम करके उसको दबाने की कोशिश की थी, अब आकाश आनंद के आने से वो मूवमेंट एक छलांग लगाई है, उसने एक ऊर्जा भरी है उसके अंदर। और आकाश आनंद जी जिस तरीके से जितने पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक वो सौम्य तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जिसमें संवैधानिक बात होती है, चर्चा होती है और उसमें एक एजेंडा होता है इस देश के बहुजनों के लिए। एक एजेंडा SC/ST OBC माइनॉरिटी के लिए एक एजेंडा जो संवैधानिक एजेंडा है, उस पर बात करते हैं। वो इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करते हैं। और वो दूसरी बात ये कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारा ढांचा, संघीय ढांचा है, उसमें जो कानूनी तरीके से अपने बात को रखना, संविधान के माध्यम से सत्ता में जा कर के उनके हक और अधिकारों को दिलाने की बात करना, ये सबसे बड़ी उनकी खूबी है। जिस बेहतरीन तरीके से जनता को वो करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो आकाश आनंद एक उम्मीद बन गए हैं इस देश के बहुजनों के, चाहे वो युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, हर वर्ग का अब एक उत्साह भर गया। देख रहे हैं आप किस तरीके से सड़कें भरी पड़ी हैं। पूरे राजस्थान का करौली डिस्ट्रिक्ट आज पूरा तरह नीला हो गया, आकाशमय हो गया है, आकाश आनंदमय हो गया और मुझे बड़ी ऊर्जा मिल रही है इससे। अच्छा सर, ये तो आकाश आनंद जी की बात हुई, लेकिन जो इस समय स्थिति है राजस्थान में और जो एंटी इनकम्बेंसी बन रही है सरकार के खिलाफ, कि वो दलितों को लेकर मुद्दे हों, दलितों की हत्याएं हों, बलात्कार हों, शोषण हो, पिछड़ों पे शोषण हो, मतलब जो आदिवासी समाज है उसके साथ जो अन्याय हो, तो क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए, वो फैक्टर है और बहुत बड़ा फैक्टर है। उसकी वजह, उसके कारण ये भी है कि जिस तरीके से BJP की सरकार रही हो पिछली, और चाहे कांग्रेस की सरकारें हों, तमाम सरकारों में जिस तरीके के साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं, लगातार होती हैं, और जिस तरह से इन्होंने बना रखा है कि कभी 5 साल BJP 5 साल कांग्रेस हो, उन्होंने सिस्टम दोनों मनुवादियों ने बना रखा है। और दोनों के शासन काल में ना तो रोजगार मिलते हैं लोगों को, ना तो यहाँ, और महंगाई भयंकर चरम पे रहती है। और जो सबसे बड़ी बात है, एट्रोसिटीज़, जैसे बच्चे के घड़े से पानी लेने पे मास्टर ने पीट के मार डाला, जिस तरीके से यहाँ पर और बहुत सारी रोज आए दिन घटनाएं होती हैं, तो उन घटनाओं पर कोई कमी नहीं हो रही है, लगाम नहीं लग रही है। और राजस्थान में यहाँ पर सारा का सारा बहुजन वोट है, भारी तादाद में बहुजन वोट है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में हम खड़े हुए हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें BSP की थी जो कांग्रेस ने लूट ली। तो देखिए, ये बड़ी वो बात है कि BJP और कांग्रेस से सीधी चुनौती BSP की है। और बहन जी ने इसलिए कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ने हमारी शक्ति के ऊपर, चाहे वो हमारे विधायक खरीद लें, चाहे हमारा वोट खरीद लें, चाहे जो मर्जी बरगला रहे हैं, हमारे लोगों को हिंदू बना देते हैं और कुछ मंदिर के नाम पर और किसी के नाम पर हमारे बहुजनों को ये बरगलाते हैं। तो इसीलिए वो फैक्टर रहेगा, बहुत भारी फैक्टर रहेगा। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प की कमी थी, विकल्प दिखाई नहीं दे रहा था लोगों को। लेकिन जिस तरह से अब आकाश आनंद जी ने और बहन जी ने प्रण किया और संकल्प यात्रा शुरू की है, वो संकल्प यात्रा इस देश राजस्थान का राजनीतिक पूरा का पूरा परिवेश को बदलेगी, ये मेरी पूर्ण उम्मीद है। अच्छा सर, ये बात तो हो गई, लेकिन जो और दल हैं, भाजपा और कांग्रेस जो हैं, जिस प्रकार से राजस्थान में और तमाम देश में कहा जाता है कि बसपा जो है, बसपा जो है वो B टीम है भाजपा की, ये आरोप लगाए जाते हैं। सर, इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत आरोप है। देखिए, कोई भी पार्टी अपने राइवल को ये मनुवादी
बहन जी को क्या ही बोलेंगे, नहीं जी ये बहुत ताकतवर है, बहुत बढ़िया बहुजनों के लिए काम कर रही है, ऐसे बोलेंगे। ये उन्होंने परसेप्शन बनाया है और इस तरह का कुप्रचार बहन जी के विरुद्ध और बीएसपी के विरुद्ध की बी पार्टी है, जबकि आरएसएस की मुख्य पार्टी है, नंबर ए की पार्टी है कांग्रेस, और नंबर बी की पार्टी है बीजेपी, और नंबर सी की पार्टी अभी कई सारी, जैसे दिल्ली में लाला केजरीवाल, ये सी पार्टी हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं कि जो उसको इन्होंने कर दिया है, आरएसएस ने पैदा कर दिया है। और हमारे कुछ चमचे भी पैदा कर दिए हैं जो बहुजन समाज पार्टी के नाम, बहुजनों के नाम पर जय भीम बोल करके और हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब सब वो आइडेंटिफाइड हो गए हैं, उनको पहचान लिया गया, और बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है कि विभीषणों से भी लड़ेंगे और इन दोनों मनुवादी पार्टियों से भी लड़ेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के सामने इस समय चुनौती है, मगर इस चुनौती को लीड करने के लिए आकाश आनंद एक उम्मीद की किरण बन के बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने उतारे हैं। अच्छा, आपको जैसे पिछले 9 से 10 साल में भाजपा सरकार का कार्यकाल रहा है और आप एक दलित चिंतक भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, केसेस भी लड़ते हैं, तो स्थिति क्या रही है उन समय में जो शोषित और वंचित समाज रहा है उसको लेकर? देखिए, उनके तो सारे अधिकारों को इन्होंने ख़त्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया और ख़त्म कर दिया है। देखिए, मैं कल ही कह रहा था, जब 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री यही बोलते हैं, यही रहे ना हमेशा से 77 साल में, यही तो मनुवादी, इन्हीं के तो पंडित फलाने और ठाकुर ये और ये फलाने वही रहे हैं, वही प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जब भी ये उसकी प्राचीर से बोलते हैं लाल किले की, हर साल का लेखा जोखा देना होता है। ये ज़मीन से आसमान तक की बात करेंगे और भारत से और पूरे विश्व की बात करेंगे, मगर भारत के संविधान में दिए हुए SC ST OBC पिछड़ी जातियां, महिलाओं के अधिकार जो उसमें दिए हैं, उन अधिकारों पर बात नहीं करते, उनका लेखा जोखा नहीं बताते कि भैया आपने SC ST OBC समाजों को, जो भारत के संविधान में बजट हर साल आता है उनके एम्प्लॉयमेंट का, उनके हायर एजुकेशन का, उनके स्किल डेवलपमेंट का, उनके घर बनाने का, उनके सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक विकास का जो पैसा आता है, जो उसमें आता है संविधान के द्वारा हर साल आप पेश करते हो, वो पैसा जाता कहाँ है? कौन से OBC के लोगों को मिलता है, कौन से SC ST को मिलता है, कितनी महिलाओं को मिलता है, और कितना विकास किया तुमने, कितने लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया, कितने लोगों के व्यापार खुलवाए, कितने लोगों को जमीनें भूमिहीनों को बांटी, कितने SC ST OBC के लोगों को, ये बताओ ना भाई, कोई नहीं बताता है। तो अभी 2024 में बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी और 15 अगस्त 2024 को पहली मौका होगा, 78 साल में अगला 78वां साल बहन कुमारी मायावती का होगा, पहली दलित प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएगी और इस देश को संदेश देगी, और वो बताएगी हकीकत में पूरे एक साल का लेखा जोखा, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे SC ST OBC कोई हो, युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, जो भी वर्ग हो, सब वर्गों के लिए काम जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया उसी तरह बहन जी करेगी। और लॉ एंड ऑर्डर वो बना के बताएगी, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर परिंदा पर नहीं मार सकता, गरीबों को, मजदूरों को, और जो SC ST OBC महिलाएं हैं उनको कोई छू नहीं सकता। वो बताएंगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार से सीमा रेखा से भाग गए थे गुंडे मवाली 2007 से 2012, इसी यही मौका होगा 2024 से, और अगले अनंत कितने वर्षों तक, जब तक बहन जी रहेगी तब तक इस देश की धरती के अंदर एक भी गुंडा मवाली, एक भी सांप्रदायिक गुंडा घुसेगा नहीं। ये तो भाजपा तो कहती है कि हमने, देखिए, हमने आदिवासियों का सम्मान किया और एक राष्ट्रपति जो है आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। देखिए, वो तो दिख गया ना, पहले इन्होंने दलित को बनाया, उस दलित ने उससे कहलवा दिया विज्ञान भवन में कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण मिल चुका है। ये कोविंद साहब ने बोला, हमारा उनका स्टेटमेंट है, और तुमने वो राष्ट्रपति तो बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते भाई, जिसके अंदर संविधान की असली शक्तियां निहित हैं? आपने राष्ट्रपति तो बना दिया मगर संसद का उद्घाटन नहीं करने दिया। वो राष्ट्रपति बोल नहीं सकती। मणिपुर में आदिवासियों को जिंदा जलाया गया, उन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बलात्कार किए गए और उनके घरों से उनको बेदखल किया गया, मगर ये आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी हुई है इन बीजेपी के द्वारा, वो एक शब्द नहीं बोल सकती है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जब पूना पैक्ट साइन किया था कि इन राजनीतिक दलों से, मनुवादी पार्टियों से जो भी SC ST के लोग चुन करके रिजर्वेशन से आएंगे, इनके गुलाम होंगे, वो समाज के नहीं होंगे, तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो इसलिए हमारे काम कहाँ रहे? और उल्टा अभी कल को अगर मोदी जी हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को दे दें, तुरंत साइन करेगी। वो भूल जाएगी कि मैं आदिवासी हूँ, क्योंकि वो वैचारिक रूप से वो उन्होंने उनके हो गए, उनके गुलाम हो गए। तो ऐसे गुलामों की जरूरत नहीं है। हमें आजाद अपना स्वतंत्र बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों की, बहुजनों की पार्टी है, 85% लोगों की पार्टी है, उसके माध्यम से देश का प्रधानमंत्री चाहिए, और हम अपना प्रधानमंत्री, अपनी कैबिनेट बनाएंगे और बहन जी फैसले लेकर के इस देश के एक एक नागरिक के लिए काम करेगी। और जो बाबा साहब ने लिखा था प्रेमबल
सिंबल में पहली लाइन में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बनेंगे बहन जी। इस देश के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के, उससे नहीं नाम लेंगे, फिर लोग प्राउडली कहेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। ये लोग कहेंगे, आज कहते हैं मैं जाट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ। उस समय नहीं कहेंगे, बहन जी के राज में सारे कहेंगे हम भारतीय हैं। ये होने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी, और उन्होंने अपनी बातें रखी हमारे सामने, तमाम मुद्दों को रखा, बहन जी को, मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात की, अन्य मुद्दों को रखा। और ऐसे ही और अधिक रोचक जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए, तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपथ को, देखते रहिए राजपथ को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।